हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और मैथ की नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो इकाई अंक का है, जिसमें आपसे पूछा गया है 245 इंटू 122 इंटू 431 में इकाई का अंक क्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक निकालने के लिए उसकी पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको इकाई अंक निकालना है तो आपको सिर्फ इकाई अंक की मल्टीप्लाई करनी है और जो आपका आंसर आएगा वो ही इकाई अंक होगा। जैसे इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें 5 है और 5 की गुणा आप किस में करोगे तो इसके इकाई अंक में करोगे तो आएगा 10, और 10 की गुणा इसके इकाई अंक में करोगे तो आंसर आएगा 10। तो इकाई अंक इसमें क्या हुआ, इकाई अंक आपका आया 0। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इकाई अंक का है, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है 7 की पावर 45 का इकाई अंक बताओ। जब मैंने आपको यूनिट डिजिट का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने ये चीजें बहुत ही अच्छे से डिस्कस की थी कि आपको इकाई अंक के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। इसमें आपसे इकाई अंक पूछा है 7 की पावर 45 का। अब ये मैंने आपको बताया था कि इसमें बेस किस कैटेगरी का है, जिसकी पावर को आपको 4 से भाग करना है। तो इसकी पावर को आप 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसकी पावर के ऊपर लिख देंगे, और जो यहाँ पे से आंसर आएगा वही आपका इकाई अंक होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 40 माइनस 5 की पावर 40 में इकाई अंक आपको बताना है क्या होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि 6 की पावर में देखना है और 5 की पावर 40 का इकाई अंक निकालना है। अब ये मैंने आपको जब बताया था यूनिट डिजिट निकालने के, ये तो काफ़ी आसान है। मैंने आपको कहा था कि यदि बेस में इकाई अंक 6 या 5 हो तो उनकी पावर चाहे कुछ भी हो, उनका इकाई अंक सेम ही रहेगा। यानी कि इसमें इकाई अंक 6 ही रहेगा, इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। तो बीच में माइनस है तो 6 माइनस 5 1, यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन का इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। तो इसका आंसर कौन सा आया, बी आएगा। ठीक है, समझ में आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यूनिट डिजिट का ही है, जिसमें आपको 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक बताना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसका बेस का इकाई अंक 7 है, इसमें 1 है, तो इस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें आपको क्या करना है, इसकी पावर को आपको 4 से भाग करना है, तो इसकी पावर को आपको 4 से भाग कर देंगे। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर जब भी आप 245 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 और 4 एकम 4, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर 1 आया तो आपको 7 की पावर 1 लिख देंगे, और इसका इकाई अंक 7 आएगा, इसका 1 आएगा, तो ओवरऑल इकाई अंक 7 आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हुआ, इसका आंसर हुआ डी 7, है ना। काफी आसान क्वेश्चन। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो यूनिट डिजिट का ही है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1001 की पावर 2008 प्लस
1002 का इकाई अंक आपको बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे 1 है दोस्तों, और ये बेस का इकाई अंक यदि 1 है तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। और ये प्लस है बीच में, और ये 2 है। तो जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे, इसके इकाई अंक को कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हुआ? 3 हुआ। 1 और 2 कितना हुआ? 3। तो ओवरऑल इकाई अंक कितना हुआ? 3 हुआ। तो इसका आंसर कितना हुआ दोस्तों? इसका आंसर है नोट 5। ई ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है को प्राइम फैक्टर का, सह अभाज्य गुणनखंड का। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है। जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से एक हो तो वह संख्याएं क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 14 और 35। बी ऑप्शन आपको दिया गया है 18 और 25। सी ऑप्शन आपको दिया गया है 31 और 93। डी ऑप्शन आपको दिया गया है 32 और 62। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिनका सह अभाज्य, जो सह अभाज्य युग्म है, यानी कि जिनका में से एक है। तो इसमें आप देखोगे कि ये भी 7 से कट रही है, ये भी 7 से कट रही है, तो यानी कि इनका में से तो एक नहीं होगा। अब ये संख्या है, ये है 18, ये है 25। इसके फैक्टर 5 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं और 1 हो सकता है। और इसका फैक्टर क्या हो सकते हैं दोस्तों? 2 हो सकता है, 9 हो सकता है और 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो सिर्फ यही एक संख्या है जिसका में से 1 हो सके। मैं भी आपको इलेबोरेट करके दिखा देता हूं। एक 18 है, एक 25 है। 18 को जब आप फैक्टराइज करोगे 1 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से कट सकता है। और ये 1, 5 और ओनली 25। तो इनमें से कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। तो यानी कि ये ही 2 संख्याओं का युग्म है जिनमें में से एक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यही सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। जैसे ये है 31 और ये 93। ये 31 से कट सकता है, 1 से कट सकता है, ये 1 से भी कट सकता है, 31 से भी कट सकता है और 93 से भी। तो इनका में से 31 भी है, 31 भी। तीसरा ऑप्शन है 31 और 93। 31 और 93 की यदि बात करें तो 31 1 से भी कट सकता है और 31 से भी कट सकता है। यदि 93 की बात करूं तो 1 से भी कट सकता है, 31 से भी कट सकता है और 93 से भी कट सकता है। इसमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इसमें 31 भी है, तो ये सहभाज्य युग्म नहीं हो सकता। और ये तो दोनों सम संख्याएं, ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये तो सहभाज्य युग्म हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का में से 11 है तथा लय से 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यदि 2 संख्याएं आपको पता है तो यदि उनकी मल्टीप्लाई मैं कर दूं और उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल आएगा। अब इसमें आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में 2 संख्याओं का में से दिया है, यानी कि एचसीएफ आपको गिवन है 11 है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 7700 है। एक संख्या आपको दे रखी है, पहली संख्या जिसमें आपको कहा गया है कि 275 है। आपको पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्वांटिटी फॉर्मूले में है, 3 आपको गिवन है, तो चौथी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो इसमें ए यदि मैं मानूं कि पहली संख्या गिवन जो संख्या है वो ए है, तो आपको बी कैलकुलेट करनी है। तो बी कैसे आएगी? बी आएगी एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए।
तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है 7700। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 11 है और पहली संख्या कितनी है 275 है। तो अब आपको इसको बड़ी फास्टली करना है, तो आप इसको 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22 और 11 पंजे 55 और 25 से इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, 2 बचा 200 और एक 0 तो 308, 25 अठे 200। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आएगी, यहाँ लिख देता हूं, दूसरी संख्या आएगी 308। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 308 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एलसीएम और एचसीएफ का ही है। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 10,404 है। इन संख्याओं का लय से 612 है, तो इन संख्याओं का मय से ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पहली और दूसरी संख्याएं का मल्टीप्लीकेशन दे दिया है, गुणनफल दे दिया है, जो दिया है 10,404 और इनका एलसीएम आपको गिवन है 612 है। तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी ए गुणा बी अपॉन एलसीएम। फॉर्मूला यही आपका है कि ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये दिया है 10,404 बटे 612। अब आप इसको 4 से भी काट सकते हैं। चलिए 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 6 की 24, 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20 और 4 दिया 12। अब इसको 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, इसको 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 2 बचा, 3 छंग 18, 3 सते 21। अब दोस्तों ये 51 बचा और ये बचा 86, तो इसको 17 से काट लेते हैं, 17 या 51 और इसको 17 पंजे 85 और 17 एकम 17 और ये कितने बार कटा 17 बार। तो हमारा इसका आंसर इन संख्याओं का में से एचसीएफ कितना है, एचसीएफ की वैल्यू आएगी 17। तो कौन सा आंसर है इसका, इसका आंसर ए है 17। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और भी आपके लिए मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।